ओके तो मेरे प्यारे सिनेमा एडिक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, कल की 2898 एडी का एब्सोल्युटली फैंटास्टिक थ्रिलर देखने के बाद मैंने पिछले वीडियो में मूवी के कहानी के बारे में बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ डिटेल वे में डिस्कस कर दिया है। नहीं देखा है तो आप कार्ड से चेकआउट कर लो, क्योंकि भाई स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम ज्यादा फोकस करेंगे मूवी के कैरेक्टर्स के ऊपर। इस वीडियो के पार्ट 3 में हम कल्कि के वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ कल्कि 2898 एडी कैरेक्टर्स एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करते हैं मूवी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रभास एज भैरवा के साथ। ऑल्दो हम सबको ये तो 100% कंफर्म हो चुका है कि प्रभास का कैरेक्टर इस मूवी के अंदर कल्कि अवतार नहीं है। बुज्जी और भैरवा के एनिमेटेड प्रील्यूड के अंदर इस कैरेक्टर के पर्सनैलिटी को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि भाई भैरवा काशी में रहने वाला एक बाउंटिंग हंटर है, जिसके जीवन का मकसद सिर्फ एक ही है, उसे कॉम्प्लेक्स में जाकर आराम और मजे की जिंदगी बितानी है, जिसका कभी कभार वो सपना भी देखता है। ट्रेलर में भैरवा का बिहेवियर और पर्सनैलिटी देखकर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि भाई ये बंदा काफी ज्यादा सेल्फिश है। जहां ज्यादा बाउंड्रीज मिलेंगे, जहां ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, बंदा वहीं पर हाजिर है, उस काम को करने के लिए वो रेडी है। देखो भाई, है तो वो एक शिव जी का अवतार, बट भाई जिस काल भैरव को काशी में पूजा किया जाता है, जो शिव जी का सबसे खतरनाक अवतार है, उस भैरवा के पर्सनैलिटी से प्रभास वाले भैरवा का पर्सनैलिटी काफी ज्यादा डिफरेंट है। काफी लाइट हार्टेड और फनी कैरेक्टर है, जो उसे एक्चुअली होना भी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी में आयन मुखर्जी की तरह यहाँ पर भी नाग अश्विन ने अपने क्रिएटिव लिबर्टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। जैसे ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर को एक आवारा लड़का दिखाया गया था, बाद में उसी कैरेक्टर को ब्रह्मास्त्र मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के तौर पे दिखाया गया। एग्जैक्ट वैसे ही प्रभास का कैरेक्टर भैरवा आज के डेट पे भले ही बहुत ज्यादा सेल्फिश है, बट उसे रियलाइज हो जाएगा मे बी दीपिका पादुकोण का बच्चा यानी हमारे सुमति का बेटा कल्कि अवतार के बारे में डिटेल में जानने के बाद। देन वो आगे जाके अश्वत्थामा के टीम को ज्वाइन करेंगे एंड प्रोजेक्ट के का जो सिलसिला सुप्रीम यास्किन ने चालू किया है, उसको मिलकर डिफेंड करेंगे, जिसको हम कल्कि 2898 एडी के फर्स्ट ग्लिम्स में ऑलरेडी देख चुके थे। सो भैरवा भले ही इस यूनिवर्स का एक मेन कैरेक्टर ना हो, मगर स्पेसिफिकली इस मूवी के अंदर उनका कैरेक्टर आर्क काफी ज्यादा चेंज होने वाला, और इस पॉइंट पे पता भी चल रहा है कि आगे जाके कलयुग का मेन मसीहा वही बनने वाले हैं, जब तक कि ना कल्कि अवतार का जन्म हो जाए। Who knows, में भी हमें आगे बता दिया जाए कि सुमति के पेट में पलने वाला बच्चा एक्चुअली कल्कि प्रभास के तरह ही दिखता है। कल्कि भी प्रभास, भैरवा भी प्रभास, Who knows, अब बनाओ ना 9 पार्ट्स। हम आउट ऑफ द वर्ल्ड थेरीज के सिलसिला को कंट्रोल में रखते हैं और आगे बात करते हैं अमिताभ बच्चन एज नोन एज अश्वत्थामा के बारे में। अगर आप ऐसा सोच रखते हो कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर इस कल्कि 2898 मूवी के अंदर किसी साइड कैरेक्टर में है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई साहब, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते कल्कि अवतार का असली प्रोटेक्टर अश्वत्थामा है। खैर, इतनी जल्दी आगे ना जाकर बहुत ही सिंपल वे में अश्वत्थामा के बैक स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जिनको भगवान शिव जी ने अमर होने का वरदान दिया था, साथ में उसके माथे में एक ऐसी मणि निर्धारित किया गया था जिस मणि के शक्ति से वो खुद को बेहतर वे में प्रोटेक्ट कर सकता है। शॉर्ट एंड सिंपल, वो मणि अश्वत्थामा के उम्र को कंट्रोल करने के साथ साथ उनके अंदर की बीमारियों का परफेक्ट प्रोटेक्टर है, जिससे वो युग 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 तक जिंदा रह पाएंगे। पर भाई साहब, महाभारत के युद्ध के टाइम में उन्होंने एक ऐसा कांड कर दिया था जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उनका मणि छीन लिया था। पर अश्वत्थामा का वो कांड क्या था, उसके बारे में बताने का अभी टाइम नहीं है भाई। आपको जानना है तो YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं। काफी लंबी कहानी है और काफी इंटरेस्टिंग भी। सो मैं स्किप कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप स्किप मत करना, YouTube पे सर्च करके देख लो। खैर, भगवान विष्णु अश्वत्थामा के मणि को छीनने के साथ साथ उनको एक श्राप भी देते हैं कि कलयुग के अंत तक अश्वत्थामा तरपाते तरपाते हुए भी जिंदा रहेगा। और क्लियरली हम ट्रेलर में देख पा रहे हैं कि कलयुग का अंत नजदीक है और अभी भी वो जिंदा है, क्योंकि उनका अंतिम युद्ध का समय आ चुका है। असुर कली यानी इस मूवी का मेन विलेन कमल हसन एज नोन एज सुप्रीम यास्किन मरने के बाद ही अश्वत्थामा को मुक्ति मिल जाएगा। मगर यहाँ पर पॉइंट यह है कि कलयुग का अंत सिर्फ और सिर्फ कल्कि अवतार ही कर सकते हैं। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अब डॉट्स को कनेक्ट
रिलेट करने लगोगे तो पता चलेगा कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर दीपिका पादुकोण के कोख में पलने वाले कल्कि को क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, अश्वत्थामा का कैरेक्टर कल्कि अवतार के साथ कितना अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। और ये जो सिंगल शॉट हमें ट्रेलर में देखने को मिला था महाभारत से, ये वही बैक स्टोरी नागास्विन दिखाना चाहते हैं जहां अश्वत्थामा को भगवान विष्णु ने श्राप दिया था। आपको याद तो होगा ना कि अमिताभ बच्चन के पहले वाले ग्लिम्स में कैसे अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को डीएज करके दिखाया गया था। एग्जैक्ट वही सीन इस मूवी के अंदर हमें महाभारत के टाइमलाइन में जाकर देखने को मिलेगा। बट भाई साहब, ये जस्ट एक अश्वत्थामा का बैक स्टोरी है, मूवी का कोई मेजर पार्ट नहीं है। सो क्रिएटिव लिबर्टी का इस्तेमाल करते हुए नागास्विन इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। बट यहाँ पर मेजर क्वेश्चन ये है कि भैरवा के कैरेक्टर के साथ अश्वत्थामा के कैरेक्टर का क्या कनेक्शन। देखो भाई, आप सिंपली सोचोगे और हिस्ट्री के लॉजिकल डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैरवा शिव जी का ही एक अवतार है और वही शिव जी ने सबसे पहले अश्वत्थामा को वरदान दिया था कि तू अमर रहेगा, साथ में वो मनी भी दिया था। पर महाभारत के टाइम में लॉर्ड विष्णु के श्राप से वो स्टोन विलुप्त हो चुका है और उसी विलुप्त स्टोन को ढूंढने के लिए हम देख सकते हैं अश्वत्थामा शिव जी का तपस्या कर रहे हैं और उसी तपस्या का फल एज भैरवा के साथ उनका मुलाकात, चाहे वो मुलाकात लड़ाई से क्यों ना हो। हम ये तो इग्नोर नहीं कर सकते ना कि भैरवा शिव जी का एक अवतार है और अश्वत्थामा को उसके अंतिम युद्ध में कोई सहायता कर सकता है तो वो खुद शिव जी हैं, यानी भैरवा है। समझ में आ रहा है? बस मैंने बेसिक कनेक्शन बता दिया, अब डायरेक्टली मूवी देखना। ओके, तो अब फाइनली कली अवतार के बारे में बात कर लेते हैं, मगर थोड़ा सा छोटा कर। कमल हसन के कैरेक्टर को मूवी में सुप्रीम यास्किन कह के पुकारा जा रहा है, पर वो है इस कलयुग का विनाशक। पुराणों में कहा जाता है कि सत्य युग में भगवान और असुरों के बीच में अमृत के लिए डिबेट होने के कारण समुद्र मंथन के दौरान एक जहर फैल गया था और उसी जहर को भगवान शिव जी ने बाद में पी गए थे। इसी वजह से उनका कंठ हमें आज भी नील सा दिखता है। खैर, कहा जाता है कि इसी जहर का कुछ बूंद कली नाम की एक असुर के अंदर चला गया था और उसी वजह से तुरंत उसका शरीर नष्ट हो जाता है, क्योंकि भाई वो जहर जैसा तैसा जहर नहीं है भाई, ऐसा जहर जिससे सृष्टि का विनाश हो सकता था। इस वजह से कली असुर उस जहर को सह नहीं पाया, पर उसका शरीर नष्ट हो गया, मगर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। बस वही कली फ्यूचर में आकर एक इंसान का रूप ले लेता है और कलयुग को एक चरम सीमा पर पहुंचाता है। यही कहानी कल्कि 2898 AD मूवी के अंदर एग्जैक्ट सेम वे में दिखाया जाएगा। इसका कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता, मगर इतना तो कंफर्म है कि कली अमर है। उसका अंत तभी पॉसिबल है जब साथ चिरंजीवी के साथ कल्कि अवतार खुद आकर उनको डिफेंड करेंगे, जिनमें से दोनों चिरंजीवी को हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होते हुए देख लिया है। प्रभास एज भैरवा, अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा। बाकी चिरंजीवी में से हम जानते हैं दुलकर सलमान, हमारे विजय देवरकुंडा के साथ काफी सारे एक्टर्स इंक्लूड होंगे जिनका एक कैमियो इस मूवी के अंदर रहने भी वाला है। तभी तो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्डअप हो पाएगा भाई, नहीं तो भाई 9 पार्ट्स की बात ऐवी कहा जा रहा है। नागास्विन सर, सच बता रहा हूं, अगर आपने इस मूवी के द्वारा हम ऑडियंस को सेटिस्फाइड कर दिया तो हम सच में मानने लग जाएंगे कि आफ्टर एस राजामौली आप भी इंडियन फिल्म मेकर्स का एक चेहरा बन जाएंगे, जिनसे लिटरली हॉलीवुड इंडस्ट्री को भी कुछ सीखना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में नागास्विन के विजन का तारीफ तो बनता है। बाकी अब आप बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। कैरेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स था ना, जितनी आसानी से और सिंपलिसिटी के साथ समझाने का था मैंने कोशिश किया। अब आपके ऊपर है आप समझ पाए कि नहीं, पर फिर भी लाइक करो यार, बहुत हो चुका है यार, लाइक फाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो यार, लाइक करो ना। एक लाइक करने से क्या जाता है, वीडियो थोड़ा सा आगे जाए, ये क्या तुम नहीं चाहते हो ना, तो लाइक कर दो ना। और हाँ, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार, करना होगा आपको, प्लीज कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। लव यू बुज्जी। ले